असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में कहा था कि अगर भारत को मजबूत बनाना है तो उसके लिए आपको जो सांप्रदायिकता के तौर पर जो निशाना बनाया जा रहा है मुसलमानों को, उसको कम करना पड़ेगा। इससे पहले आप देख चुके हैं कि दाढ़ी देखकर लिंचिंग करना, टोपी देखकर ट्रेन में गोलियां मारना, ये एक मामूल सा बन गया है भारत में। लेकिन प्रधानमंत्री विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, लेकिन अपने देश की जो माइनॉरिटी है उसको जो है सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। अब मामला है ताजा पुणे का। पुणे में एक लड़के ने, एक बच्चे ने शिवाजी के लिए कुछ स्टेटस लगाया जो आपत्तिजनक बताया जा रहा है, लेकिन उसकी सजा पूरे गांव को दी जा रही है, पूरे समाज को दी जा रही है। अगर मान लीजिए उस लड़के ने अगर आपत्तिजनक स्टेटस भी लगाया था तो इस देश में कानून है, इस देश में संविधान है, उस पर कार्रवाई की जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बदले क्या हुआ, जो एक नफरती समाज है जो मुसलमानों के प्रति नफरत भर के बैठा है, वो निकल पड़ा सड़कों पर और निशाना बनाना शुरू कर दिया उसने मस्जिदों को, उनकी बस्तियों को। ये तस्वीर देखिए आप, मस्जिद पर जिस तरीके से भगवा झंडा लहराया गया है वो इस बात का सबूत है कि आज भारत में किस तरीके से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और ये रोजमर्रा का मामूल बन गया है। अब इस पे खबर तक नहीं बनती है, चर्चा तक होनी बंद हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार टारगेट किया जा रहा है, अब उसके बाद ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों को नफरत का शिकार बनाना आम सी बात है। जबकि भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है और दुनिया भर का डंका पीटते हैं, लेकिन जब बात आती है अपने देश में कानून व्यवस्था को लेकर तो इस तरीके से उनका सामना मिलता है। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है और सरकार किस तरीके से चलाई जा रही है, आप उसका नज़ीर सबके सामने पेश है। अगर मुसलमान आरोपी होता है तो पहले उसको भीड़ मारती है, भीड़ से बच जाता है तो पुलिस मारती है और पुलिस से भी बच जाता है तो फिर अदालत उसको सजा देती है। इस बात का सबूत पिछले कई मामले हैं जहां पर मुसलमानों को 20-20 साल जो है जेलों में काटने पर मजबूर कर दिया गया और 20 साल बाद क्या हुआ कि वो बेगुनाह साबित हुए। अब ऐसी ही खबरें आ रही है, अगर आप ट्रेन में हैं, प्लेन में हैं और आपकी दाढ़ी है तो आपको कोई भी थप्पड़ रसीद कर देगा, कोई भी गोली मार देगा, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होगी। मीडिया उसको जो है मानसिक संतुलन बताकर उसको डिफेंड करेगा। तो इस तरीके के हालात हैं और आज की कुछ बड़ी खबरें जिस तरीके से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है वो आपके सामने बता देता हूं कि कैसे। देखिए, कल एक फ्लाइट में जो है, इंडिगो फ्लाइट में एक मुस्लिम था जो देखने में मानसिक तौर पर जो है बीमार लग रहा है या यूँ कह लीजिए दिव्यांग है, उसको जो है एक नफरती उस प्लेन में बैठा हुआ उसको थप्पड़ रसीद कर देता है। आप समझिए कि हालांकि वहाँ पर कुछ लोग थे जो अभी भी मानवता में बिलीव करते हैं, इंसानियत में बिलीव करते हैं, उन लोगों ने उनको रोका टोका जरूर, लेकिन उस पर क्या कार्रवाई हुई है आज तक पता नहीं चला है। बल्कि जो पीड़ित था वो अभी तक लापता है, उसकी कोई खबर नहीं है। तो देखिए, पिछले 11 सालों में भारत में ज़ॉम्बीज़ की संख्या तेजी से बढ़ी है। हवाई जहाज में यह आदमी इस दिव्यांग व्यक्ति को थप्पड़ से मार रहा है जो ना प्रतिरोध कर सकता है और ना ही बचाव। एयर होस्टेस लगातार चीखती रही कि इसे मत मारो, लेकिन ये नीच व्यक्ति उसे मारता रहा। आप सोचिए कि नफरत कहाँ तक बढ़ गई है और किस तरीके से लोग जो है दाढ़ी टोपी देखकर, कोई भी है वो दाढ़ी टोपी देखता है और थप्पड़ रसीद कर देता है। तो ऐसे हालात, ऐसा देश आज हमारे प्रधानमंत्री ने बना दिया है। अगर वक्त रहते इन पे कार्रवाई हो जाती तो ये दिन देखने ना पड़ते। लेकिन जब मॉब लिंचिंग करने वालों को सम्मानित किया जाता हो, उनको तिरंगे में लपेटकर उनको शहीद का दर्जा दिया जाता हो, तो फिर क्या ही कह सकते हैं। और ये देखिए, महाराष्ट्र में जिस तरीके की खबर आई है, हिंदू शख्स ने मस्जिद पर फहराया भगवा झंडा, मस्जिद पर पथराव और तोड़फोड़ भी की गई। पुणे जिले के दौंड तालुका के यावत गांव में शिवाजी महाराज पर कथित आपत्तिजनक पोस्ट के बाद सांप्रदायिक तनाव हुआ। भीड़ द्वारा गाड़ियों को आग भी लगाई गई। यवत गांव में एक मुस्लिम युवक द्वारा सोशल मीडिया पर कथित रूप से आपत्तिजनक पोस्ट डालने के बाद तनाव की स्थिति पैदा हो गई। पुलिस का कहना है कि गांव में एक हफ्ते पहले एक घटना घटी थी, इसलिए यहां पहले से ही स्थिति तनावपूर्ण थी। ग्रामीण सड़कों पर उतर आए और कुछ हिंदू युवकों ने एक मस्जिद में तोड़फोड़ करने की कोशिश की। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मस्जिद पर जो है भगवा झंडा फहरा दिया गया है और पुलिस जो है वो खुद बयान दे रही है कि यहाँ पर एक हफ्ते पहले घटना घटी थी, लेकिन वो उसको रोक नहीं सकती है। पुलिस का काम होता है कानून व्यवस्था बनाए रखना, कानून का इकबाल बुलंद करना, लेकिन
पुलिस क्या करती है, पुलिस पक्षपाती है और वो भीड़ की दंगाइयों का समर्थन करती है। और देखिए ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से एक भीड़ जो है वो मस्जिद के पास जमा होती है और मस्जिद पर चढ़ जाती है और उस पर अपना भगवा झंडा फहरा देती है। दरअसल ये कुंठा है, ये लड़ाई सिर्फ शिवाजी महाराज के आपत्तिजनक पोस्ट की नहीं है, ये कुंठा है, ये मुसलमानों से नफरत का नतीजा है जो कभी भी निकल आ जाता है। और दरअसल ये कल्चरल हेजेमनी की लड़ाई है कि हमारा धर्म जो है वो सर्वोपरि है। आज मुसलमानों से दिक्कत क्यों है? क्योंकि वो मुसलमान जो है इस्लाम को मानते हैं, टोपी पहनते हैं, नमाज पढ़ते हैं। अगर वो ये काम छोड़ दे, अपनी शिनाख्त छोड़ दे, अपनी पहचान छोड़ दे, तो उनके पास तो शाहनवाज हुसैन भी है, मुख्तार अब्बास नकवी भी है। तो मुसलमानों से नफरत नहीं है, उर्दू नाम वालों से नफरत नहीं है, नफरत है इन्हें मज़हब से। जो मुसलमान मानता है, अपनी पहचान के साथ चलना चाहता है, उसी के खिलाफ लगातार जो है वक्तन व फ़क्तन जो है ये लोग अपनी नफरत दिखाते रहते हैं। तो सबसे बड़ी खबर यही आ रही है। और देखिए किस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अगर आरोपी मुसलमान हैं तो उसको जो है पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है, उसके घरों पर बुलडोजर चला देती है और उसको तुरंत खुद ही सजा भी दे देती है। ऐसा ही मामला हुआ था बलरामपुर में, उत्तरोला के बलरामपुर में, जहाँ पर जो है जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा नाम से एक शख्स थे जिनके ऊपर आरोप लगा कि वो धर्म परिवर्तन का अड्डा चला रहे हैं और धर्म परिवर्तन कर कर लोगों को मुस्लिम बना रहे हैं। उनके खिलाफ जो है कार्रवाई हुई, बुलडोजर चलाया, एटीएस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन उनकी जो बयान आया है वो कह रहे हैं मुझे फंसाया जा रहा है। इसमें जो है एक संतोष और एक अहमद नाम का शख्स जो है वो शामिल है और वो मुझसे 60 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। पैसा ना देने पर उन्होंने मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए, मैं बेकसूर हूँ, मैं निर्दोष हूँ। हालांकि ये फैसला तो अदालत करेगी, लेकिन फिर भी पुलिस का काम क्या होता है, उनको गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश करना और सबूत पेश करना। लेकिन सरकार और पुलिस क्या करती है, वो खुद ही जज बन जाती है और उनके घरों पर बुलडोजर चला देती है। लेकिन भले ही वो दोषी या निर्दोषी जो भी साबित होते हैं वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन आप लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि एक नेक्सस चलाया जा रहा है धर्म की आड़ में, मुसलमानों को टारगेट करके उनके कारोबार को टारगेट किया जा रहा है, उनकी पहचान को टारगेट किया जा रहा है, उनसे वसूली की जाती है। आप सोचिए, लोनी में विधायक हैं बीजेपी के नंदकिशोर गुर्जर, वो खुद बयान दे रहे थे कि हर साल जो है कई लाख गायें जो है उत्तर प्रदेश में लोनी में कट रही हैं। अब आप बताइए वो कौन काट रहा है? लेकिन अगर इनको कमीशन मिल जाता है, फिरौती मिल जाती है तो सब ठीक है, वरना फिर ये जो है गौ माता को लेकर धर्म की आड़ में फिर उनको फंसा देते हैं, मुकदमा करवा देते हैं। ऐसा ही मामला झंगुर बाबा के सामने आया है, मामले में सामने आया है, जो उन्होंने आरोप लगाया है कि मुझसे पैसे की डिमांड की गई थी, ना देने पर मुझे झूठे मुकदमे में फंसा दिया है। तो ये चीज़ें भी लगातार देखते आए हैं कि किस तरीके से पहले झूठे मुकदमों में फंसा दिया जाता है और फिर बाद में पता चलता है कि वो निर्दोष हैं। हालांकि उसके बीच में जो है कई साल गुजर जाते हैं, उसका घर परिवार सब बर्बाद हो जाता है और वो जेल में अपनी जीवन को बिताकर आता है। लेकिन इस पर सवाल नहीं करता है कोई भी, और सवाल सिर्फ वही होता है जो गोदी मीडिया चाहती है, जो सरकार चाहती है कि उनके मुताबिक जवाब हो। एक तरफ हम बात कर रहे हैं विश्वगुरु बनने की, लेकिन जब देश में आपस में भाईचारा नहीं होगा, एकता नहीं होगी, तो फिर किस मुंह से किस मकसद के तहत जो है हम देश में एकता की बात करेंगे? जब सरकार, देखिए इंडिविजुअल लेवल पे होना एक आम बात है, वहाँ हो सकता है किसी की व्यक्ति का जो है दूसरे व्यक्ति से विचारधारा मेल नहीं खाती है, दो लोग के अलग अलग सोचने की प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन जब स्टेट सरकार इस तरीके का रवैया करे, धर्म के आधार पर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाए, तो फिर सवाल उठना लाजिम है और सवाल उठेगा भी और सवाल उठ भी रहा है। लेकिन एक बात तय है कि जिस तरीके से सरकार लगातार माइनॉरिटी को टारगेट कर रही है, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। बाकी आपको क्या लगता है, आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।